हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी पैलेस हब्स। तो आज मैं नागपुर में हूँ और नागपुर में सेमिनार था। तो सेमिनार की रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, जैसे कि हमेशा की तरह रहा है पहले से भी। तो मेरे साथ है राकेश सर, जो कि जिनकी बेटी है औरंगाबाद में सेकेंड ईयर में। तो इनसे मैं आज से 3 साल पहले मिला था। मेरे साथ हैं अथर्वा भाजीपाले, जो कि औरंगाबाद में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, भाजीपाले सर। और ये भी, इनका भी बेटा औरंगाबाद में फर्स्ट ईयर में, अभी नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। दिलीप जिपकाटे सर हैं और उनका बेटा योशित जिपकाटे, जो कि औरंगाबाद में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। साक्षी सर अभी की मम्मी है और औरंगाबाद में ये इनकी बेटी। और मेरे साथ ये हैं अक्षय अम्बागे की मदर। अक्षय हमारे औरंगाबाद में फर्स्ट ईयर में है। सर अभी तक आपका क्या फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्स है? मतलब स्टूडेंट्स जो कि अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट करके थर्ड ईयर में जाने वाली, बस जस्ट 1 मंथ रह गया है। तो अभी तक का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कंसल्टेंसी से जो सपोर्ट होता है एज अ सिंगल गर्ल चाइल्ड आपका है, तो वो सपोर्ट, वो रिस्पॉन्स, वो सर्विस जो कमिटमेंट किया गया था कंसल्टेंसी की तरफ से, वो कैसा रहा अभी तक? आपके साथ रहने के बाद कुछ देखना नहीं पड़ रहा, बाकी कुछ नहीं। आप जो कुछ कर रहे हो बच्चों के लिए कर रहे हो और खुद के बच्चे समझ के आप उनको साथ दे रहे हो, यही बहुत है। ये इस टाइप की कॉम्प्लीमेंट आपका जो एम होता है ना, जिस मकसद से आप काम स्टार्ट करना, मतलब आपने सोचा था, जो आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। एक डॉक्टर्स की टीम स्टडी पैलेस, सब जैसे आपको पता होगा, वी आर द डॉक्टर्स एंड वी आर मेकिंग डॉक्टर्स, डॉक्टर्स मेकिंग डॉक्टर। तो ये जो हम लोग का मोटो है, जो कि हम वी आर ट्राइंग टू गिव बेटर सर्विस एज़ कम्पेयर टू अदर कंसल्टेंसी। ये फीडबैक देख के आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन या मोटिवेशन मिलता है, जो आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ताकि पेरेंट्स ऐसे ही सेटिस्फाइड रहे, खुश रहे आपसे, और बच्चे जो कॉलेज में हैं वो एक अच्छे डॉक्टर बन के आ सकें। भाजीपाले सर हैं। सर अथर्वा अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने वाला है, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएगा। तो ओवरऑल कॉलेज के एकेडमिक या कॉलेज की तरफ से अथर्वा के साइड से कोई कंप्लेन, कोई पढ़ाई और में कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसा कुछ कंप्लेन या कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है? अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं। जब भी राकेश सर के साथ जब से गया है, तब से अभी तक उसने कोई कंप्लेंट नहीं की है। और कॉलेज अच्छा है, वहाँ का हॉस्टल अच्छा है, ये सभी बातें अच्छा है, ऐसा ही उसने बताया है। तो स्टूडेंट खुश है, पेरेंट्स खुश हैं। और मैं जैसे कि दिलीप जिपकाटे सर हैं, इनका बेटा योशित जिपकाटे अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट करके औरंगाबाद में थर्ड ईयर में जाने वाला है। सर योशित आपसे शेयर करता होगा कॉलेज के एकेडमिक के बारे में, पढ़ाई के बारे में, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ के बारे में, वो क्या एक्सपीरियंस शेयर करता है अपना? वैसे तो हमेशा हर दिन हम बात करते हैं। जब हम एडमिशन करना था तब हम ऐसा सोचते थे कि एडमिशन कहाँ किया जाए। एजेंसी तो बहुत थी, लेकिन आपका जब पता हमको चला, तब उस वक्त नागपुर में इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि छोटा सा ऑफिस था, जाए तो कहाँ जाए। फिर आपसे कंसल्ट होने के बाद हम दिल्ली आपके पास 2 बार आए, नागपुर के ऑफिस में गए, पूरी इंक्वायरी करके जब आपने बताए थे हमको कॉलेज के पूरे रूल्स कैसे है, रूल एंड रेगुलेशन कैसे है, फी का स्ट्रक्चर कैसा है, सबकी जो जानकारी दी उस हिसाब से सब वैसा ही निकला। और औरंगाबाद में देखा जाए तो जैसे आपने बताया था कि 2 नंबर पे रशिया में जो लड़के पढ़ के आते हैं, एपीएमजी टॉपर तो सर थे भी, लेकिन लड़के भी जब आते हैं तो उसका रिजल्ट 40% के लगभग था। यानी वो भी अभी तक रेगुलर चालू है। और दूसरी बात, स्पोर्ट के बारे में लड़के का यानी सपोर्ट मिल रहा है। अभी 4 दिन पहले लड़का स्पोर्ट के क्रिकेट के सामना खेलने के लिए बक्सर गया था। यानी आपके एजेंसी के मार्फत ही जो चीज़ें उसको प्रोवाइड की गई, वो सब कुछ एकदम ऑलवेज अवेलेबल है। और दूसरी बात कि जो आपका हॉस्टल है, लड़के के लिए जो रूम्स आपने अलॉट किया है, एक रूम के लिए 3 लड़के, यानी इस हिसाब से उसके बेड, उसके रहने की सुविधाएं, किचन, यानी खुद लड़के खाना भी पका सकते हैं, लगे तो मेज़ भी लगा सकते हैं। यानी ऐसी सुविधा देने वाले हमारे इसमें आप एकमात्र हो, क्योंकि हमने बहुत एजेंसी का सर्वे किया था, उसमें कुछ चीज़ें रहती है, कुछ चीज़ें नहीं रहती। लेकिन आपने जो
आपने बताए थे उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं और ऐसे काम करते रहें तो निश्चित इंडिया के नंबर 1 एजेंसी भविष्य में बन सकते हो, बनोगे, ये हमारी दुआ है। और बहुत बढ़िया काम चल रहा है, इस प्रकार लड़के हमेशा बताते हैं। और आप मेन डॉक्टर होने के बाद दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल होने के बाद भी छुट्टियां निकाल के लड़के के पास जाते हो, 8-8 दिन लड़कों को मिलते हो। और हर कॉलेज में जितनी आपके अंडर में यूनिवर्सिटी आई है उस यूनिवर्सिटी का हर लड़के को यानी जितना हो सके 8-8, 10-10, 20 आप साल के देने का पूरा प्रयास करते हो और दे रहे हो। और इस लड़के का फीडबैक समय समय पर ले रहे हो, उनसे कौन सी कमियां है और क्या उसको प्रोवाइड करना चाहिए, उसको सुख सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहे हैं, ये भी आप देखते हैं। और यहाँ से भी लड़के के ऊपर वाच रहता है कि कहीं कोई भटक तो नहीं रहा है, ये सब आप वीडियो के द्वारा देखते हो। इस तरह प्रकार की एजेंसी यानी बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाली एजेंसी है। इसीलिए हम 100 में से 100 गुण देने को इस एजेंसी को पूरे तैयार है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप और पूरे आपके डॉक्टर लोग और सब एजेंसी। देखिए, स्टडी पैलेस सब जब इनिशियली स्टार्ट करा था तो उनमें से कुछ फ्यू पेरेंट्स थे जिन्होंने स्टार्टिंग में स्टडी पैलेस पर ट्रस्ट किया था। उस टाइम पे नागपुर में जब फर्स्ट हमारी ऑफिस स्टार्ट हुई थी, ज़्यादा कोई ऑफिस बड़ा नहीं था। अभी तो सर आपने देखा नया ऑफिस, अभी हमने प्रॉपर एक नया ऑफिस बहुत बड़ा सा बनाया है। तो उस टाइम पे इन्होंने ट्रस्ट किया था और फिर भी उन्होंने दिल्ली विजिट करा, सब जगह वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि इनके नागपुर में बहुत सारे ऑफिसेस हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी फर्म है जो इवन औरंगाबाद में काम करती है। तो इतने सारे पॉजिटिव रिव्यू होने के बाद उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया था। जिपकाटे सर जो शिक्षक हैं और राकेश सर वो भी शिक्षक है पेशा से, तो इन्होंने हम पे जो भरोसा जताया, आज तक उनका भरोसा हम पे अटूट है और आगे भी हमारे साइड से यही होगी जो इनका भरोसा कभी टूटे नहीं किसी भी चीज़ के मामले में। और उन चुनिंदा पेरेंट्स में से हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग में सबसे पहले एडमिशन करवाया था महाराष्ट्र से, नागपुर से। आज तो ऑलमोस्ट स्टडी पहले सबसे एडमिशन लेने वाले नागपुर से या विदर्भ से बोले तो लगभग 300 से 400 पेरेंट्स हैं। अब महाराष्ट्र के ऐसा, विदर्भ के ऐसा कोई भी एरिया नहीं, कोई गांव नहीं जहाँ से स्टडी पहले सबके स्टूडेंट है नहीं। और ये जस्ट बिकॉज आपके अच्छे सर्विस, आपके अच्छे कर्मों से, आपके जो पुराने पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो आपसे खुश हैं, आपको एक अच्छा कंसल्टेंसी रिकमेंड करती है बाकी बच्चों के बीच में। और धीरे धीरे आप इतनी अच्छी कंपनी स्टडी पैलेस अब इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। जैसे सर बता रहे हैं, जैसे कि औरंगाबाद में और भी कंसल्टेंसी जिसके काम है, वहाँ पे औरंगाबाद में हमारे पास हॉस्टल्स की फैसिलिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी कंसल्टेंसी कंपेरिजन में बहुत ही अच्छी है। कोई मेंटेनेंस नहीं पे करना आपको, 3 सीटर रूम है और मेस का भी फ्लेक्सिबल है, नो कंपलसरी मेस। तो इसलिए कभी भी कोई भी स्टूडेंट जो कि महाराष्ट्र से है, नागपुर के आसपास से है, विदर्भ से है, वो स्टडी पैलेस को कॉन्टैक्ट कर सकता है एडमिशन रिगार्डिंग में। अभी मेरे साथ हैं अक्षय अम्बेकर की मदर। मैं इनसे नहीं, आप बोलिए। तो मैम देखिए, आपकी जो एक ही बेटी है, हाँ, जब आप उसके एडमिशन के लिए सोच रहे थे तो उस टाइम पे बहुत सारे डर होगा, जो एक ही बेटी है कैसे भेजे। हाँ, मन में तो डर तो था, लेकिन हाँ। जब जिन्होंने भेजा है उनके साथ हम लोग जो मिले थे, उनकी भी एक ही बेटी थी। हमें भी थोड़े ये हो गया कि उनकी भी तो एक ही बेटी है और उनकी तो तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ज़्यादा ही तबीयत खराब थी, तो भी तो उन्होंने भेजा था। इसीलिए हमने भी हिम्मत कर ली कि वो भेज सकते थे, हम क्यों नहीं भेज सकते। वहाँ पे भेजने के बाद कोई छोटी मोटी दिक्कतें आती है, वो भी सॉल्व हो जाते हैं। आपकी वजह से जो कुछ है अभी स्टडी पैलेस हाउस से जो बच्चे इंडिया से लेके जाते हैं, तो अच्छे एजुकेशन में थोड़ा बच्चों का ये बढ़ता है। और अभी पढ़ाई वगैरह तो अच्छी शुरू है वहाँ पे। और मैम जब बच्चे जा रहे होंगे लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे यूक्रेन का वॉर था, कुछ स्टार्ट हुआ था। हाँ, तभी तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला होगा यूक्रेन का वॉर है, रशिया में अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी भी ये चीज़ें होती हैं, रशिया के बारे में चीज़ बताई जाती है। तो अब जैसे ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, 1 महीना रह गया, वो सेकेंड ईयर में जाएगी। हाँ, तो हाँ। 1 साल के एक्सपीरियंस से साक्षी ने कभी बताया जो रशिया में वॉर का कोई इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी किसी तरह के वॉर का इम्पैक्ट है? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं बताया है, बाहर का कुछ भी ये नहीं है, उस वहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए, पेरेंट्स का कहना है, बोलिए। जो यूनिवर्सिटी है औरंगाबाद, तो वो वार जोन में नहीं है, वो अलग है, इससे कोई डर नहीं है। तो ये औरंगाबाद जो यूनिवर्सिटी है वो ऑलमोस्ट बॉर्डर से 3000 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और देखिए, वॉर है, यूक्रेन के टेरिटरी के अंदर में है, रशिया में नहीं है। स्टिल मैं स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करता बॉर्डर सिटीज़ पे जाने के लिए। और पेरेंट्स का कहना है
बच्चों को तो पता नहीं वॉर हो रहा है वहाँ पे, बच्चों ने कभी भी डायरेक्टली, स्टूडेंट्स ने कभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करा वॉर का, बट ये इंडिया के न्यूज़ चैनल में देख के पेरेंट्स को लगता है जो वॉर है, और पेरेंट्स डरते हैं यहाँ पे न्यूज़ चैनल देख के, और ये न्यूज़ से ये रूमर्स फैलता है। बट जो भी है, जो सच्चाई है, रशिया ने मिलिट्री एक्शन किया है यूक्रेन के ऊपर में, यूक्रेन के बॉर्डर के अंदर में है, यूक्रेन के टेरिटरी के अंदर में है। इट डजंट मीन कि पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में है। इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है, सेम यूक्रेन और रशिया का सिचुएशन है। आप वॉर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी बात, गर्ल सेफ्टी और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग मैं पूछना चाहूँगा सर से। सर की बेटी गई है, तो अभी तक आपको उसमें लगभग 2 साल में कुछ भी ऐसा बताया जो कभी भी किसी भी टाइम पे एज अ फीमेल स्टूडेंट उसको इनसिक्योर फील हुआ हो, इनसाइड द हॉस्टल, आउटसाइड द हॉस्टल, सिटी के अंदर में कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन इंडियन होने की वजह से या कोई भी लड़की होने की वजह से इनसिक्योरिटी, ऐसा कभी भी? इंडिया से सेफ कंट्री है रशिया, बच्चों के लिए या लेडीज़ के लिए, स्टूडेंट के लिए उनका जो रिस्पांस है वो सबसे अच्छा उसने बताया आज तक के। रही वार की बात, तो उनको कुछ भी पता नहीं कि वार चालू है क्या कुछ चालू है, कुछ भी पता नहीं उन्हें। रशिया यूक्रेन का वार चालू है ये किसी कुछ पता नहीं। हम यहाँ से उससे फ़ोन पे बात करते हैं, तब उससे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या चालू है, तो वो सभी बताते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं युद्ध के बारे में। देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ, स्टडी पैलेस साहब ऑरेंबर्ग, नॉर्दर्न, समारा, उराल एंड कवाटिनो में काम कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है जो यही 5 सिटी और यही 5 कॉलेज में बच्चे सेफ है, नहीं। रशिया एज अ होल नेशन इंडियंस के लिए सेफ है। मतलब डजेंट मैटर स्टडी पैलेस सब है वहाँ या नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इंडियन सेफ है। इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए रशिया से ज़्यादा बेटर कोई भी कंट्री नहीं हो सकती, ये मैं ओपन चैलेंज करके बता सकता हूँ। बिकॉज वहाँ के लोगों में ना वो साइकोलॉजी, देखिए कोई आज नया रिलेशन बनता है और वो न्यू रिलेशन होते हैं, लेकिन रशिया का रिलेशन ना आज नहीं, मेरे दादाजी के ज़माने का है, दादा परदादा के टाइम पे। वहाँ के लोग बोलते हैं हिंदी रूसी भाई भाई, तो उनका हमेशा पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स रहा है इंडियंस के लिए। कभी भी नफरत या नेगेटिविटी यहाँ के लोकल लोगों में, जब आप कभी भी लोकल स्ट्रीट पे वॉक करोगे तो रशियन आपके हिंदी गाना, राज कपूर या मिथुन चक्रवर्ती के डिस्को डांसर, ये सब गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग इतना क्लोज है इंडिया से, इंडियन ट्रेडिशन से, इंडियन कल्चर से। तो एज ए इंडियन स्टूडेंट मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, आपकी चाहे लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो या बेटी हो, रशिया से ज़्यादा सेफ कंट्री, रशिया से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता। सो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, इंस्टेंट ऑफ स्मॉल कंट्री जॉर्जिया है या कोई अनसेफ कंट्री किर्गिस्तान है, आप उनके जगह पे रशिया को एक बेस्ट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि रशिया वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है फॉर इंडियंस। और रशिया वर्ल्ड पावर है, न्यूक्लियर पावर है, कभी भी कोई भी अटैक होगा, कुछ भी होगा, रशिया अपने आप को डिफेंड कर सकता है और दूसरी कंट्री सामने वाले को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। बिकॉज वर्ल्ड पावर का मतलब यही होता है जो वहाँ पे कोई भी अटैक इनडायरेक्टली नहीं होगा और उसकी सेफ्टी की गारंटी है। नॉट ओनली रशिया, जैसे कि यूके है, यूएस है, चाइना है, इंडिया है, ये सब वर्ल्ड पावर है, न्यूक्लियर पावर है, तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्वेरी है एडमिशन के रिगार्डिंग, आप प्लीज़ स्टडी पैलेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।